नमस्कार दोस्तों, AIR न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद मुनीरुद्दीन। AIR न्यूज़ जो हमेशा सच्चाई और बेबाकी के साथ आवाम की आवाज़ को उठाया है। यह हैदराबाद का हॉस्पिटल है, जहां पर महानगर पालिका इस हॉस्पिटल को चलाती है, लेकिन इसके अंदर कहीं बदउनवानियाँ हैं, जिससे गरीब आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायतें भी दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पिछले 8-10 दिन, एक हफ्ता पहले कुछ गोदी मीडिया को लाकर इस हॉस्पिटल की तारीफ भी की गई, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल की तारीफ उन लोगों से की गई जो लोगों को डराया गया, धमकाया गया। उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती बयान लेकर एक मीडिया चैनल पर लगाया गया और इसकी बेबुनियाद गलत झूठ की तारीफ की गई। यहाँ पर हम जानना चाहते हैं, यहाँ AIR न्यूज़ यहाँ पर हैदराबाद हॉस्पिटल में ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है। अभी कई पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, लेकिन डॉक्टर लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और डॉक्टर अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। पर इनका कहना है कि डॉक्टर गैर हाजिर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे, ये कोई पूछने वाला नहीं। गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले AIR न्यूज़ ने जो सच्चाई दिखाई थी, उस पर कई अधिकारियों और पत्रकारों, कई राजनीतिक नेताओं के हाथ से डराया और धमकाया गया और कुछ लोगों के हाथ से गुना दाखिल करने की बात कही गई। अगर से सच्चाई और बेबाकी बताते हैं, इस पर गुना दाखिल होते हैं, एक नहीं 10 गुना के वास्ते भी AIR न्यूज़ तैयार है। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ की डॉक्टर की जो टाइमिंग है 9 से 1 बजे तक है, लेकिन कई दफ़ा हमने कई विजुअल्स को कवरेज किया है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर 12:30 बजे ही यहाँ से निकल जाते, कभी 12 बजे चले जाते और 9:30 के टाइमिंग के हिसाब से 10:30 पौने 11 बज जाते हैं, डॉक्टर आते नहीं। म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लाहाने ने 2 महीने पहले एक बड़ी कार्रवाई की थी। नांदेड़ शहर में कच्चा कचरा चोरी हो रहा था, उस पर वहाँ पर एक टीम को नियुक्त कर दिया गया, जिस पर ठेकेदार पे कार्रवाई भी की गई। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जब कचरे की चोरी होती है तो उस पर एक टीम को बिठाया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन हैदराबाद हॉस्पिटल, यहाँ पर जनता, गरीब आवाम की आवाज़ को उठाने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर ने यहाँ पर CCTV फुटेज लगाना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स कब आ रहे कब जा रहे इसका पता चल सके, और बायोमेट्रिक थंब भी लगाना चाहिए ताकि इन्हें इनके जाने और आने की टाइमिंग का अंदाज़ा हो। लाखों रुपए इन डॉक्टरों को दी जाती है, उसके बावजूद भी गरीब आवाम को बाहर से तमाम दवाइयाँ मंगाई जाती है। सामने कुछ मेडिकल्स है, प्राइवेट मेडिकल से मंगवाया जाता है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है हम ये बता नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से आप कई लोग हैं उनकी जो भावनाएं देख रहे हैं, उससे समझ सकते हैं। वो दवाखाने में लेके आए थे, हमारे भाई के बड़े बच्चे के बीवी को लेके आए थे। हम सुबह 8 बजे लेके आए थे यहाँ, तो डॉक्टर रूपाली मैडम नहीं थे, उनको कॉल करके 9 बजे कॉल क्या करे वो सिस्टर ने करने के बाद रूपाली मैडम है तो 11 बजे आए। 11 बजे आने के बाद कुछ तपास से वो करे, फिर बोले उसका पानी जारी है, बोले पानी चालू होगा, बोले क्या कपड़ा जा रहा बोले। और दूसरी बात बोले भाई हो जाएगी, बोले 5-6 बजे तक 7 बजे तक हो जाएगी बोले। बाद में चले गए, 2 अढ़ाई बजे चले गए वो लोग। मेरे साथ 2-3 पेशेंट थे, दूसरे भी पेशेंट आए वाले थे बेचारे, रात में 11 बजे आए वाले थे वो भी, तो उनको भी है कि लिए 2 बजे तक रह के उनको भी है कि लिए सिविल दवाखाना भेज डाल दिए। जब बोले तुम्हारे बोले बच्ची का बोले खून जारी है और बोले उसके ये करना पड़ता, बोले क्या ऑपरेशन करना पड़ता बोले वहाँ। और दूसरी बात क्या फरमाई कि उन्होंने भाई रूपाली मैडम तीसरा होने का कि वो तीसरा होने डिलीवरी का पेशेंट आया, तो उसको भी एक लिए बच्ची की बोले बच्ची का बोले BP बढ़ गया ला है और बच्चे के बोले कमज़ोर है अंदर। तो भाई के बेकरे आए बेचारे, वो मैं उनकर मैडम मैंने बोला भाई अभी तो बच्चे का कुछ हुआ नहीं, डिलीवरी हुई नहीं, तो यहाँ पर ऐसा कैसा बोल दे रहे। मैंने बोला आने के बाद ही दुनिया के अंदर मालूम हुआ ना। मैंने बोला यानी ये लोगों ने जब आपको बताया कि यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती, फिर उसके बाद आप कहाँ गए और क्या हुआ? मैं यहाँ से जाने के बाद मैं नीचे 4:30 बजे आया और 4:35 को मेरे को बात हुई, तो 4:40-45 को मैंने मेरे घर से गाड़ी मंगाया और हमारे बहू को, हमारे बड़े बहन को भेज के या क्या नाम है दवाखाना रूबी हॉस्पिटल में भेजा। तो यहाँ गए तक है कि नहीं 4:45 बजे आज़ान के पहले है कि नहीं 4:45 बजे इंशाल्लाह डिलीवरी। वहाँ गए तो 5 मिनट में डिलीवरी हो गई, पलक में सुलाई डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल हो गई। बच्चा सेहतमंद है, बच्ची सेहतमंद है। और रूपाली मैडम कह रहे हैं कि भाई बच्चे का उसका पानी सूख वाला है
और वो बच्चे की धड़कन बंद है, उसका कभी कभी चाहे तो बोले यहाँ कुछ मशीनरियाँ नहीं है, बच्चा कमज़ोर होगा तो कहाँ मशीनरियाँ बंद है, मशीनरी यहाँ नहीं है, सिविल में है। आपके बच्चे को कुछ होगा तो बोले वहाँ सिविल में उसकी बोले ये है बोले। यानी आप सीधा सीधा डॉक्टरों की परेशानी का शिकार हुए, ये बोलिए ना। हम डॉक्टर बोले तो मैडम डॉक्टर रूपाली की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर रूपाली के आज 3 केस आए थे, तीनों भी उन्होंने ऐसा करके भेज डाल दिए। ये हमेशा का ही होगा यहाँ ये पे? हमेशा का, तो इससे पहले भी एक लिए एक गए तक एक लिए इसमें बाथरूम के अंदर डिलीवरी हो गई। दूसरी बात, एक बार इन्होंने पेशेंट को भेजा है, उसको बोले उसका सिविल में बोले उसका सीधर करना पड़ता, बोले गए तक के लिए बोले वो एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर साहब भी साथ है मेरे मौजूद, उनको भी मालूम है ये वाक़या ऐसे हुए, पूरे डॉक्टर को मालूम है। ऐसे खराब सूरत हाल में कमिश्नर साहब से क्या अपील करेंगे तुम? अब कमिश्नर साहब को तो हमने लेटर दिए, आज लेटर दिए, आज ये ऐसे 3 केस हो गए, तीनों को भी सिविल में बढ़ा दे रहे। लेटर देने के बाद हम अपने बहू को लेके आए हैं, लाने के बाद दूसरे भी बेचारे 2-3 पेशेंट आए, जो हमारे है हम लगा प्लाट में चल देंगे। जिस गरीब तबके के जो मिस्त्री काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गौडी के हाथ तले जाने वाले, उनकी माली हालत नहीं रहती, उनके लिए कर रहे हैं अपन इतनी उठा पटक।